हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल ऑनलाइन स्ट्रीट ऑफिशियल में। और आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में आईटी स्टॉक्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आईटी स्टॉक्स की बात करने से पहले हम निफ्टी आईटी इंडेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। अभी निफ्टी आईटी का इंडेक्स 28,933 पर ट्रेड कर रहा है। अगर हम इसके 52 हफ्तों के हाई लो को देखें तो इसका 52 हफ्तों का हाई 38,993 और 52 हफ्तों का लो 26,186 है। इस तरह इसके अगर रिटर्न की बात करें आईटी इंडेक्स के, तो इसने अभी 25% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो आइए अब बात करते हैं कुछ आईटी स्टॉक्स के बारे में। तो आइए बात करते हैं अपने पहले आईटी स्टॉक ईएलपी मॉक डिज़ाइन के बारे में। कंपनी का आईपीओ अभी जनवरी 2019 में आया था, जिसका इशू प्राइस 62 से 66 रुपये था। कंपनी टेक्नोलॉजी सर्विसेज में एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। कंपनी स्टार्टअप्स, इंडस्ट्रीज, ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, सोशल नेटवर्किंग जैसी कई इंडस्ट्रीज को अपनी सर्विसेज देती है। कंपनी ने 2015 में बेंगलुरु से अपना सफ़र शुरू किया था। कंपनी का 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर 416 और 52 हफ्तों का न्यूनतम स्तर 125 है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में। कंपनी ने पिछले एक साल में 66% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। कंपनी अभी एट्रैक्टिव प्राइस पर है। मेरी राय में इस प्राइस पर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बाय कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपने अगले आईटी स्टॉक टानला प्लेटफॉर्म्स के बारे में। यह क्लाउड कम्युनिकेशन बेस्ड वैल्यू एडेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी इसके ज़रिए मोबाइल मैसेजिंग और पेमेंट सॉल्यूशंस की सर्विसेज देती है। अब बात करते हैं स्टॉक प्राइस के बारे में। अभी यह स्टॉक 733 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर 2096 और 52 हफ्तों का न्यूनतम स्तर 584 रुपये है। अब बात करते हैं स्टॉक के परफॉर्मेंस के बारे में। स्टॉक ने पिछले एक साल में 63% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। अभी टालना ने 1200 रुपये में शेयर का बायबैक किया है। मेरे हिसाब से अभी इस प्राइस पे थोड़ा थोड़ा निवेश किया जा सकता है। अब बात करते हैं अपने अगले आईटी स्टॉक जेंसार टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। कंपनी दो सेगमेंट में अपनी सर्विसेज देती है। पहला डिजिटल एप्लीकेशन सर्विसेज, दूसरा डिजिटल फाउंडेशन सर्विसेज। डिजिटल एप्लीकेशन सर्विसेज में कंपनी एप्लीकेशन डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, सपोर्ट, टेस्टिंग सर्विसेज की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है। डिजिटल फाउंडेशन सर्विसेज में कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेज, हाइब्रिड आईटी, डिजिटल वर्कस्पेस, डायनेमिक सिक्योरिटीज़, यूनिफाइड आईटी जैसे सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब बात करते हैं स्टॉक प्राइस के बारे में। जेंसार टेक्नोलॉजी का स्टॉक अभी 211 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर 486 और 52 हफ्तों का न्यूनतम स्तर 201 रुपये है। कंपनी अपनी 52 हफ्तों के लो के पास अभी ट्रेड कर रही है। मेरी राय में अभी स्टॉक से दूर रहें। आने वाले कुछ समय में यह स्टॉक 170 से 150 रुपये के नए स्तरों को भी छू सकता है। अब बात करते हैं अपने अगले आईटी स्टॉक इंटेलेक्चुअल डिज़ाइन एरेना लिमिटेड के बारे में। कंपनी अभी कॉर्पोरेट बैंकिंग, कंज्यूमर बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रेजरी एंड कैपिटल मार्केट और सेंट्रल बैंकिंग में सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। कंपनी बैंकिंग के लिए डिजिटल कोर, वेब बैंकिंग डिजिटल सॉफ्टवेयर, लैंडिंग एंड लोन मैनेजमेंट सिस्टम जैसे सपोर्ट बैंकिंग सेगमेंट में सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी रिटेल टू कॉर्पोरेट, वेल्थ मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट बैंकों को प्रोवाइड करती है। साथ ही वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स, एडवाइजरी फर्म्स, ब्रोकर, डीलर्स, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइज़रों को भी सॉल्यूशन और सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अब बात करते हैं स्टॉक प्राइस के बारे में। कंपनी का स्टॉक प्राइस अभी 422 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी का 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर 986 और 52 हफ्तों का न्यूनतम स्तर 407 रुपये है। कंपनी के पिछले एक साल का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। कंपनी ने पिछले एक साल में 47% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। और अब बात करते हैं स्टॉक प्राइस को इस प्राइस पर लेना सही रहेगा कि नहीं। तो मेरे हिसाब से अभी स्टॉक से दूर रहें। आने वाले समय में यह स्टॉक 285 से 300 रुपये के 52 हफ्तों के नए निचले स्तरों को भी छू सकता है। अब बात करते हैं अपने अगले आईटी स्टॉक 63 मून्स के बारे में। कंपनी डिजिटल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, यूज़र फ्रेंडली फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म्स
और डिजिटल मार्केटप्लेस के लिए इंडिया और अब्रॉड में सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। 63 मून्स ने फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के जरिए ओडिन स्वीट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के 1 मिलियन लाइसेंस अक्रॉस 600 सिटी टाउन्स और विलेजेस में दिए हुए हैं। 63 मून्स का पहले नाम फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सर्विसेज था, जिसका नाम अभी चेंज किया गया है। और अब बात करते हैं इस स्टॉक के प्राइस के बारे में। यह स्टॉक अभी 170 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक का 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर 372 और 52 हफ्तों का न्यूनतम स्तर 140 है। इस स्टॉक ने पिछले एक साल में 52% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। मेरी राय में अभी इस स्टॉक से दूर रहना चाहिए। यह स्टॉक अभी आने वाले समय में 90 से 100 रुपये के नए स्तरों को भी छू सकता है। अब बात करते हैं अपने अगले आईटी स्टॉक नज़ारा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। कंपनी इंडिया बेस्ड डाइवर्सिफाइड गेमिंग और स्पोर्ट्स मीडिया प्लेटफॉर्म की कंपनी है। कंपनी का मार्केट इंडिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका में फैला हुआ है। कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क 58 कंट्रीज़ में है, इंक्लूडिंग अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया देशों में कंपनी ने अपना बिजनेस करती है। अब बात करते हैं कंपनी के स्टॉक प्राइस के बारे में। कंपनी का स्टॉक अभी 613 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। इसका 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर 1343 रुपये और 52 हफ्तों का न्यूनतम स्तर 475 है। पिछले एक साल में कंपनी ने 50% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। मेरी राय में अभी स्टॉक से दूर रहना चाहिए। यह स्टॉक अभी 52 हफ्तों के निचले स्तरों को भी छू सकता है। अब बात करते हैं अपने अगले आईटी स्टॉक माइंडटेक के बारे में। कंपनी इंजीनियरिंग और आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स डिज़ाइन, फर्मवेयर, लाइफ साइंसेज एरिया में सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सेमीकंडक्टर फैब इक्विपमेंट्स, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स और स्टोरेज प्रोडक्ट्स सेगमेंट में काम करती है और अपनी सर्विसेज देती है। अब बात करते हैं कंपनी के स्टॉक प्राइस के बारे में। माइंडटेक लिमिटेड का स्टॉक अभी 136 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। इसका 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर 254 और 52 हफ्तों का न्यूनतम स्तर 96 रुपये है। अब बात करते हैं कंपनी के प्राइस परफॉर्मेंस के बारे में। कंपनी के स्टॉक ने पिछले एक साल में 46% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। मेरी राय में अभी स्टॉक से दूर रहना चाहिए। यह स्टॉक अभी अपने 52 हफ्तों के निचले स्तरों के नीचे भी जा सकता है। हमारा अगला आईटी स्टॉक है एनआईटी लिमिटेड। कंपनी स्किल्स एंड टैलेंट डेवलपमेंट सॉल्यूशंस के जरिए इंडिविजुअल्स, एंटरप्राइजेज, इंस्टीट्यूशंस को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी के कुछ स्पेशलाइज्ड सॉल्यूशन में जैसे कस्टमर एजुकेशन, गेमिफिकेशन, आर्गुमेंट रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी, एप्लीकेशन रोलआउट्स, कंटेंट क्यूरेशन एंड लर्नर एंगेजमेंट एंड टैलेंट पाइपलाइन की सर्विसेज कंपनी अभी प्रोवाइड करती है। अब बात करते हैं कंपनी के स्टॉक प्राइस के बारे में। कंपनी का स्टॉक अभी 312 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। इसका 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर 658 और 52 हफ्तों का न्यूनतम स्तर 271 है। कंपनी ने एक साल में 34% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। मेरी राय में अभी स्टॉक में थोड़ी थोड़ी मात्रा में निवेश किया जा सकता है। अब बात करते हैं अपने अगले आईटी स्टॉक बिरला सॉफ्ट लिमिटेड के बारे में। कंपनी दो कैटेगरीज में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। पहला डिजिटल, दूसरा एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी। कंपनी बैंकिंग, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग, कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, एनर्जी एंड रिसोर्सेज, लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर और अदर यूटिलिटीज़ के द्वारा कंपनी अभी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब बात करते हैं कंपनी के स्टॉक प्राइस के बारे में। कंपनी का स्टॉक अभी 296 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। इसका 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर 562 और 52 हफ्तों का न्यूनतम स्तर 260 रुपये है। इस स्टॉक ने पिछले एक साल में 49% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। मेरी राय में अभी इस स्टॉक से दूर रहें। आने वाले कुछ समय में यह स्टॉक 240 रुपये के निचले स्तरों को भी छू सकता है। अब बात करते हैं अपने अगले आईटी स्टॉक मास्टेक लिमिटेड के बारे में। कंपनी 1982 में शुरू हुई थी। कंपनी डिजिटल सर्विसेज में डिजिटल एप्लीकेशन, इंजीनियरिंग, डिजिटल एक्सपीरियंस एंड कॉमर्स, डेटा ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड एंड इंस्ट्रूमेंट सर्विसेज, प्लेटफॉर्म एंड इनोवेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करती है।
इसके साथ ही कंपनी इंडस्ट्रीज़ में पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर, हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेज, रिटेल एंड कंज्यूमर, मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल सर्विसेज को भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब बात करते हैं कंपनी के स्टॉक प्राइस के बारे में। कंपनी का स्टॉक अभी 1725 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। इसका 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर 3413 और 52 हफ्तों का न्यूनतम स्तर 1490 है। अब बात करते हैं कंपनी के स्टॉक परफॉर्मेंस के बारे में। कंपनी के स्टॉक ने पिछले एक साल में 47% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। मेरी राय में अभी इस स्टॉक से दूर रहें, क्योंकि आने वाले कुछ समय में ये स्टॉक अपने 52 हफ्तों के निचले स्तरों को के भी नीचे जा सकता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आप अगला वीडियो किस स्टॉक पर देखना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड सेफ इन्वेस्टिंग।